राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। अब आपको अपने बारे में जो जानना है इस 2024 के बारे में, उसके अंदर आप अपना ईयर नंबर भी निकाल सकते हो। ईयर नंबर के बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर जो बताई है मैंने स्टार्टिंग में कि शनि 2024 में आपको क्या फल देने वाला है, किस तरह से आप लोगों के लिए जनरली रहने वाला है। तो यहाँ आप उसके अंदर देख लेना, आप ईयर नंबर या मूलांक दोनों में से कोई भी अपना निकाल करके आप मूलांक आप लोगों को अपना मालूम है उसको लेकर के आप अपनी प्रेडिक्शन जो है सुन सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स सेम ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी में मन बहुत लगने वाला है 7 नंबर वालों का। आप नया नया कुछ सीखने की कोशिश करोगे, नए कोई कोर्सेस करोगे, कोई नई चीजें सीखोगे, नया अनुभव करोगे। जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी। गुरु के चक्कर के अंदर, गुरु प्राप्ति करने के चक्कर के अंदर आप जो है एक अपने लिए इस तरह का गुरु चुन लोगे जो आपको पढ़ाएंगे कम और आपसे काम ज्यादा करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हर काम को करके फिर एक्सपीरियंस मिलेगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से इस काम को करना है। देखो यहाँ पर आपका ध्यान ज्योतिष के अंदर, इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी। आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आने लगेंगे आपके अंदर। ज्योतिष में, ऑकल्ट में, इन सब चीज़ों में आपका जो है रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन सीखना चाहोगे, बाकी चीज़ें सीखना चाहोगे, उसमें जो है आपका रुझान बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करोगे। जो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ आपको लगेगा कि थोड़ा उन लोगों के पास उतनी चीज़ें अभाव है, इतनी चीज़ें नहीं है, आप उनके साथ अपनी चीज़ें देने की कोशिश करोगे उनको कि आपके लिए हमने ये किया या कुछ किया। सपोज करो जैसे आप लंगर लगाना चाहो, कुछ काम करना चाहो, इस तरह से आप जो है वो काम करोगे। इस तरह का आपके लिए जो है प्रभाव बनेगा इस बार। बस आपने करना क्या है, थोड़ा अपना पैरों का ध्यान रखना है। आपने आपको पैरों में दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको खालीपन बहुत लगेगा, अकेलापन बहुत लगेगा और आप एकांत हो जाओगे। रीजन एक्स वाई जेड, या कभी पढ़ाई के चक्कर के अंदर बाहर गए, ट्रैवलिंग बहुत अधिक होगी आपकी, तो आप कहीं दूर जाके रह रहे हो, वहां खुद अपनी चीजें मैनेज कर रहे हो, खुद अपने आप वैसे ही मैनेज कर रहे हो और चल रहे हो, तो आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि आपको क्या चीजें जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे आपको वो रास्ते जो है अपने संभालने। ठीक है, अब हर महीने के हिसाब से भी आपको मैं बता देती हूँ कि आपके लिए क्या प्रभाव रहने लगा है। जैसे आप जनवरी की हम बात कर लेते हैं। इधर क्या होगा, आप अपने सीनियर्स की सुनोगे लेकिन उतनी ही सुनोगे जितनी आपको समझ में आए, लेकिन आप उनको कहोगे मुझे आपकी बात नहीं सुननी। थोड़ी सी बात सुनोगे, उसके बाद कहोगे हाँ हाँ आपने सही कहा, आप सही समझा रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके बाद आप गायब। ठीक है, आपका उनकी बातों में मन ही नहीं लगेगा। आप उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहोगे। यानी कि जो भी बड़े हैं आपसे, आप उनकी कोई बात को ध्यान ही नहीं दोगे। आपको लगेगा सब पका रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर क्या है, आप अगर ध्यान लगा के उनकी बात सुनो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। इधर आप कोई काम कर रहे हो, बच्चे हैं, आप हो, स्टडीज में हो, कहीं कुछ इस तरह का है, तो आपको क्या होगा, वहां से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको अचीवमेंट मिलेगी। आप जो काम करना चाहते हो वो आप करोगे और वहां पे आपको अचीवमेंट भी प्राप्त होगी। लेकिन आप ना बिल्कुल बड़ों की बात सुनने वाले नहीं हो, अपनी मन मर्जी करने वाले हो। इस टाइम उस चीज का ध्यान रखोगे तो रिजल्ट्स ओके रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फेब्रवरी के। फेब्रवरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो दिक्कतें आपको बहुत आने वाली हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अकेले अपने आप मैनेज करनी है। बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं करने वाली, और उनको अकेला करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो फिर भी, उसके बाद भी आपको करना ही है। देखो अगर नई किसी चीज़ का सृजन करना चाहते हो तो उसके लिए अकेले ही जूझना पड़ता है, अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है। अब हम इसको स्पिरिचुअल लाइफ में भी ले लें, चाहे बिजनेस की लाइफ में ले लें या पढ़ाई में ले लें, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आप पढ़ो तो भी आपको अकेले ही अपने आप ही सारी रिवीजन करनी पड़ती है, अपने आप ही पढ़ना पड़ता है, अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई और करके नहीं देता। अब उसके बाद आपके लिए दिक्कत क्या आ रही है कि आप 101% मेहनत मार रहे हो, जबरदस्त तरीके की मेहनत कर रहे हो, और इस टाइम पे आपके लिए फेब्रवरी में स्ट्रगल बनती है। रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे, अभी यहाँ पर आपके लिए जो है दिक्कतें हैं, स्ट्रगल्स हैं,
जो आपको मैनेज करना है। तो घबराना कुछ नहीं है, जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं उसके अंदर बहुत कुछ जाता है, ठीक है? पैसा भी जाता है, हिम्मत भी जाती है, मेहनत भी जाती है, तो उस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है बस आपने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने इमोशंस को भी आपने सँभाल कर रखना है, क्योंकि पैसे का भी अभाव आपको रह सकता है, यानी कि आपको ये भी महसूस हो सकता है कि पैसे नहीं है। इमोशंस डिस्टर्ब्ड, हर छोटी-छोटी बात के ऊपर आप परेशान हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे, तो आपको अंदर से जो है खुद को ऐसा लगेगा, अरे भैया ये क्या हो रहा है? ये किस तरह से क्या चीज़ हो रही है मेरे लिए? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मार्च की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप फ़रवरी में एक उपाय कर सकते हैं, आप शंकर भगवान को जो है बेलपत्र अर्पण करते रहें, हर रोज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, या सिर्फ़ मंडे-मंडे अच्छा रहेगा। मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में आपके लिए कोई ना कोई आपको मिल सकता है जो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको समझाएगा, इस तरह से आपने करना है, इस तरह से नहीं करना। इधर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मार्च में आपको लगेगा शुक्र है कोई तो मेरी सुन रहा है। अगर मैं गुस्से से बोलने वाला भी हूँ तो भी कोई तो मेरे को समझ रहा है। अगर मैं इस तरह से कहने वाला भी हूँ तो कोई तो मेरी समझ रहा है। और यहाँ पर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है आपने आगे बढ़ना है। ठीक है? अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है? बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी से भी जो बातचीत करते हुए डोमिनेट ना करो। रौब जमाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप पता है क्या ये चीज़ सोचोगे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सब चीज़ मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँ, सब चीज़ें मैं खुद सँभाल, जब मैंने इतना सँभाला, मन में ये भी आएगा कि जब मैंने इतना सँभाला तो मैं आगे भी करूँगी, जाओ, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी नहीं सुनना। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं करनी है, समझना है, यहाँ डोमिनेशन करने से आप खुद और समस्या में आ जाओगे, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इस मंथ को ज़रा थोड़ा तरीके के साथ निकालोगे, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स ठीक रहेंगे, ठीक है? अब अप्रैल में आ जाते हैं। अप्रैल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आप बिल्कुल इमोशनली सेट नहीं हो, परेशान हो रहे हो अंदर से, क्योंकि हेल्थ भी कहीं दिक्कत में आ रही है, और उसके बाद आपको बाकी भी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माता यहाँ पे दुविधा में नज़र आती हैं, परेशानी में नज़र आती हैं। आप इमोशनली भी बिल्कुल कुचले जाओगे, समझोगे क्या करूँ? इधर करूँ या उधर करूँ? ये बिज़नेस में भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। यानी कि आप इमोशनली बिल्कुल अनसाउंड हो इस टाइम के अंदर, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, उसके बाद आपने करना क्या, आपने बरगद के पेड़ के ऊपर जो है थोड़ा-सा मीठा दूध डाल करके, दूध डाल के, चीनी डाल के, मिश्री डाल सकते हो, ठीक है? मिश्री डाल सकते हो, मिश्री डाल करके आपको जो है वो जल जो है आपको बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पण करना है, ठीक है? मेरी आवाज़ कभी बीच में स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लग गई है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि आपको क्या करना है, ठीक है? आपको सब चीज़ें मैं साथ-साथ बताती जा रही हूँ, बस थोड़ा मेरी वॉइस के साथ एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पर आपको किसी को अपने दुखड़े नहीं सुनाने अप्रैल में, क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा, अरे भाई मेरी मैं बात बता रहा हूँ या कुछ अपने बारे में बता रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा भी ऐसा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी बताओ, जो मर्ज़ी करो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि इस तरह का कुछ ना हो कि आपका दिल और दुखे, क्योंकि दूसरों को आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। तो यहाँ अपने आप को सँभालने में ही आपको जो है समझदारी है। इस समय में आपको पानी से कोई डिज़ीज़ या पानी से रिलेटेड कोई समस्या भी आपके जीवन में इस समय में आ सकती है अप्रैल के मंथ में, तो वो आपने वो भी जो है समझनी है, ठीक है? कोई डिज़ीज़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो आप ध्यान रखना। देखो आपने उपाय के तौर पे करना क्या, अपने चींटियों को त्रिचोली डालते रहना, ठीक है? शनिवार के शनिवार डाल देना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद आपने डॉग्स की भी जो है सेवा कर देनी है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आपके पास डॉग नहीं है, कोई बात नहीं, है तो आपकी काफ़ी समस्या का समाधान वो कर देगा। उसके बाद आपने शंकर भगवान को जल ज़रूर अर्पण करना है, वो आपके लिए दूध डाल के उसके अंदर आपने, और उसके अंदर खांड होती है ना, थोड़ी-सी खांड डाल के वो जल आपने अर्पण करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मई में क्या रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे आपको सारी तरफ से लाभ मिलता हुआ, लेकिन मेहनत आपको फिर वही बात आके आती है कि आपको अकेले करनी है। तो यहाँ पे आपको धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअलिटी का भी लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पिरिचुअली भी आप जो है ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे,
सब तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपको कोई भी दिक्कत आती हुई मुझे दिखाई नहीं देती, बट मेहनत अकेले आपको करनी है, चीज़ों को अपने आप सँभालना है। वो घर है या बाहर है, सब चीज़ आपको खुद ही मैनेज करनी है। अब हम बात कर लेते हैं जून की। जून में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है जो आपको पैम्पर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, वो माँ भी हो सकती है आपकी, कि माँ जैसा भी कोई हो सकता है जो आपको प्रेम कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कहीं कोई अभाव है या कुछ है, तो वो भी आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, तो बढ़िया है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी लेडी के लिए आप कुछ भी बेटर कर सको, ज़रूर करना। इस मंथ में आप किसी भी स्त्री के लिए कुछ करो, तो वो आपको अच्छा ही फ्रूट देगा। यही आपके लिए एक उपाय है, ठीक है? ये आपने ज़रूर कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसे लग रहा है अब आपको यहाँ पर आकर थोड़ा महसूस होगा कि हाँ, मैंने कुछ जो कमाया, जो करा, जो मैंने अपनी मेहनत दी है, समय दिया है अपना, या मेरे को कुछ दिक्कतें हुई हैं मुझे, वो सब जो है कंप्लीट होते हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे जो है बेनिफिट होता हुआ आपको दिखाई देगा, और आपके लिए बेटरमेंट आएगी आगे, ठीक है? आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ग्रोथ नहीं है। आप इनफैक्ट हैप्पी होगे, मन ही मन में सोचोगे, अरे भाई अचीवमेंट मिल गई, बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मेरे लिए सब चीज़ें अच्छी हो गई। और यहाँ पर आप अपने आप को खुश महसूस करोगे, आपको अच्छा महसूस होगा। तो बेटर है कि आप अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड करो सारी चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ आपको जो है अपने आप को संभाल लेना है, और कुछ नहीं, ट्रैवलिंग भी बनती है, आप कहीं जा भी सकते हो, और उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आप जा सकते हो। आप यहाँ पर किसी मंदिर के दर्शन या किसी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए भी जाते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप सीनियर्स की कुछ सेवा करोगे, बड़ों की सेवा करोगे, बुजुर्गों की सेवा कर दोगे, उनके चरण स्पर्श करोगे, या उनके पैर मालिश करना या दबाना, इस तरह से करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, बाहर भी आप अगर मासी हैं, आपके नाना जी हैं, नानी माँ है, किसी के लिए भी आप किसी सीनियर के लिए जो है इस तरह की सर्विस करोगे, तो आपके अटके रुके काम बनेंगे, और आपको इस समय में लाभ भी प्राप्त होगा। फिक्र मत करो, सब परिवार के लिए आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। इस टाइम पे आपको साथ सपोर्ट मिलती हुई उनकी दिखाई देती है। आपको सीनियर्स के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। ऐसा मौका किसको मिलता है? अगर मिल रहा है तो उसको ज़रूर करो, उसके लिए अपने अंदर से जो है सेवा भाव उत्पन्न करो, और बहुत अच्छे से उनकी जो है रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? तो आपको डेफिनेटली हर काम के अंदर जो है अच्छा मिलेगा। धन की भी कोई कमी होने वाली नहीं है, काम की भी कोई कमी होने वाली नहीं है, आपको काम भी प्राप्त होगा। अगर आप काम से कहीं इधर उधर हो तो भी आपको प्राप्त होगा। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? किसी बुजुर्ग लेडी की सेवा कर देना तो वो और भी अच्छा होगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर। सितंबर में मुझे लगता है परिवार में कुछ गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी, कोई शादी ब्याह, कुछ ना कुछ इस तरह से लगता है सेलिब्रेशन करने का मौका सितंबर मंथ में आपको मिलता हुआ दिखाई, कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता हुआ घर में दिखाई देता है। पारिवारिक खुशियां जो है बढ़ती हुई दिखाई देते हैं। काम अटके पटके सब पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, काम भी कहीं अटकते हुए दिखाई नहीं देते। देखो बीच में क्या होगा, आपको बाकी दिनों के लिए भी प्रिडिक्शन चाहिए होगी, तो मेरी तरफ से वो प्रिडिक्शन भी आपको वीकली आती रहती है, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके लिए मंथ की भी प्रिडिक्शन होगी, और उसके बाद आपके लिए पूरे साल की प्रिडिक्शन होगी, साथ साथ वीकली मैं आपको दे रही हूँ। अब आपको उस चीज़ के लिए तो लाभ ही मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर। देखो अक्टूबर में आपके लिए क्या चीज़ बन रही है कि यहाँ कोई है जो आपकी हेल्प कर रहा है, यानी कि सीनियर कोई बड़े हो सकते हैं, पिता तुल्य हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, उनकी मदद आपको प्राप्त हो रही है। बहुत अधिक मदद प्राप्त नहीं होगी लेकिन होगी, ठीक है? वो आपके लिए हर चीज़ जो है वो करके आपको धन प्रदान करते हुए, हो सकता है पिता की कोई प्रॉपर्टी में से आपको कुछ प्राप्त हो, यहाँ से आपको किसी से कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके लिए बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय का पूरा लाभ उठाओ। आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, यानी कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाना, ठीक है? अपना एक मन में भी ये चीज़ सोच लेना कि हाँ, कि मैंने जो भी कुछ किया उस चीज़ से मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, या आज मुझे अपने ही पिता से या अपने ही बड़ों से मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, होगा यहाँ पर। लेकिन जो मैंने कहा है वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है? कुत्तों की सेवा आपके लिए पूरे साल बहुत ज़रूरी है।
मूलांक 7 वालों के लिए डॉग की सेवा करना बहुत लाजमी होता है, ज़रूर करें। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में लगता है आप किसी चीज़ से अनसेटिस्फाइड रहोगे, आपको लगेगा नहीं ये काम सही से नहीं हुआ, मुझे दोबारा करना है, ये काम ठीक से नहीं हुआ, इसमें कुछ कमी रह गई, मैं इसको दोबारा, यहाँ पे क्या चीज़ आपको ड्रैग कर रही है, इमोशंस। तो आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे किसी भी अ, जोखिम भरे काम के अंदर कूद जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको जो काम करना है बड़े सोच के करना है, बड़े समझ के करना है। उपाय के तौर पे शंकर भगवान को आपने पुष्प जरूर चढ़ा देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने डॉग्स की सेवा करनी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है, हालांकि नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, कि आपने काम तो वहां से स्टार्ट कर दिया नवंबर से, तो रिजल्ट पक्के हैं कि 101% आपको रिजल्ट जो है दिसंबर तक आकर आने शुरू हो जाएंगे। उस चीज के आपने जो भी अपना वेंचर जो है स्टार्ट किया, कुछ भी आपने शुरुआत की है, उस चीज के रिजल्ट्स आपको दिसंबर के अंदर दिखाई देंगे। कोई लेडी है आपकी हेल्प कर सकती है, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, आपने पक्षियों को दाना जरूर डाल देना है। यहाँ पर आपके अंदर ऊर्जा का भी विस्तार होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जो है सारे कामों को अपने कर सकते हैं, यानी कि ढीलापन नहीं, सुस्ती नहीं, कुछ नहीं इस तरह का। आप एकदम जोश और खरोश के साथ उस काम को जो है करने के लिए डट जाओगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, गुरु को जरूर ध्यान रखना, अच्छे काम साथ साथ करना, ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दो। उसके बाद ट्रैवलिंग, जैसे मैंने आपको बताई कि आपकी ट्रैवलिंग भी बनती है, तो ट्रैवल करने के लिए अगर मूलांक 7 वाले खाटू श्याम, ठीक है, छिन्नमस्तिका देवी, इनके यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, गणेश जी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आपने करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब